11 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। आप सब ने मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से यह देखा ही होगा, सुना ही होगा कि आर्टिकल 370 अनुच्छेद 370 को हटाना संवैधानिक रूप से सही था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो फैसला लिया था 370 हटाने का, उसके ऊपर मोहर लगा दी और अब जम्मू कश्मीर भी भारत के संविधान से चलेगा। आइए इस ऐतिहासिक फैसले के बारे में कुछ डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं मेरे इस वीडियो में, और ये भी जानेंगे कि आर्टिकल 370 जब हटा, नरेंद्र मोदी की सरकार ने ये किया, उसके बाद जम्मू कश्मीर में क्या बदलाव आए, और साथ ही साथ आर्टिकल 370 का ये जो ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, उसके बाद देश की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, देश के विपक्ष की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा। बस आप ये वीडियो पूरा देखें, और अगर आपको ये वीडियो पूरा देखने के बाद पसंद आता है तो इसे लाइक करें और शेयर भी करें। 11 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 पर सुनवाई करते हुए एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने, केंद्र सरकार ने आर्टिकल 370 को लेकर जो फैसला लिया था वो सही था। अब जम्मू कश्मीर को एक राज्य का दर्जा दिया जाएगा। लद्दाख के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो क्षेत्र केंद्र शासित ही रहेगा, और सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश देते हुए कहा कि 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव करवाए जाए। जितना हो सके उतना जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को एक राज्य का दर्जा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब राजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय समझौते पर दस्तखत किए, जम्मू कश्मीर की संप्रभुता खत्म हो गई, वह भारत के तहत हो गया। साफ है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। भारत का संविधान जम्मू कश्मीर के संविधान से ऊंचा है। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 को लेकर कपिल सिब्बल जैसे कई वरिष्ठ वकील केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ थे, और कपिल सिब्बल जी को कौन नहीं जानता। वरिष्ठ वकील होने के साथ साथ वो कांग्रेस के बड़े नेता भी है, विपक्ष के बड़े नेता भी हैं। तो अब नरेंद्र मोदी ने देश हित में कोई फैसला लिया हो तो उसका विरोध कांग्रेस के नेता, विपक्ष के नेता ना करे, ऐसा तो कैसे हो सकता है। वैसे भी हम सबको पता ही है कि जब आर्टिकल 370 को हटाया गया, एक ऐतिहासिक फैसला नरेंद्र मोदी की सरकार की तरफ से लिया गया जम्मू कश्मीर के भविष्य को उज्जवल करने के लिए, पर इसमें भी कांग्रेस ने कई अड़चनें पैदा की, कांग्रेस ने इसका विरोध किया। बाकी देखा जाए तो J&K भारत का एक अभिन्न अंग है, वहाँ रहने वाले लोग भी शांति चाहते हैं, पर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने, पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर को हर वक्त तोड़ने की कोशिश की, वहाँ के लोगों को बहकाने की कोशिश की। पाकिस्तान की यही कामना थी, यही इच्छा थी कि POK की तरह पूरा कश्मीर, पूरा जम्मू कश्मीर पाकिस्तान में आ जाए। पर जब नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस पर कड़क एक्शन लिया, एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया कि आर्टिकल 370 हटेगा और ऑफिशियली J&K भारत का हिस्सा बनेगा, तो इस पर देश के विपक्ष ने, कांग्रेस ने उंगलियां उठाई, विरोध किया, न जाने क्या क्या किया। पर कहीं ना कहीं देश की जनता ने ये सब देखा, देश की जनता को ये सब समझ में आया कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। पाकिस्तानी आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर को बर्बाद करके रखा हुआ है, और नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक ऐतिहासिक काम किया है। और अब जब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के ऐतिहासिक निर्णय पर अपनी मोहर लगा दी है, अब जम्मू कश्मीर एक भारत का अभिन्न अंग बन चुका है ऑफिशियली। अब वहाँ चुनाव भी होंगे आने वाले 1 साल में, तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि ये जो एक पॉजिटिव न्यूज़
देश की जनता के सामने आई है जम्मू कश्मीर को लेकर, और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार के फैसले को सही ठहराया है, तो राजनीति के नज़रिए से अगर हम देखें तो देश के विपक्ष को, कांग्रेस को इससे बड़ा नुकसान होगा। और कहीं ना कहीं ये कहना भी गलत नहीं होगा, ये सोचना भी गलत नहीं होगा कि अब जम्मू कश्मीर को लेकर एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी आ चुका है। अब वहाँ पर चुनाव भी होने वाले हैं, तो आने वाले वक्त में पूरी पॉसिबिलिटी है कि पीओके की जो बात अमित शाह बार बार संसद भवन में पब्लिक के बीच करते हैं पीओके वापस लाने की, तो वो जो बड़ी बात है पीओके को लेकर, वो कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में सच साबित होगी। पीओके भी भारत में वापस आएगा, भारत में लौटेगा। और जब से आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से हटा है, तो कोई बड़ी बड़ी बात करने की ज़रूरत नहीं। जो सामने है वही मैं आपसे कहूँगा कि वहाँ पर कई अच्छे बदलाव हमें देखने को मिल चुके हैं। आप सबने टीवी मीडिया पर, सोशल मीडिया पर देखा ही होगा कि 15 अगस्त के फेस्टिवल को, हमारी आज़ादी के दिन को जम्मू कश्मीर में भी अब शान से मनाया जा रहा है। वहाँ पर लाल चौक में, जहाँ पर पहले दिन दहाड़े गोलियाँ बरसती थी, बम के धमाके सुनाई देते थे, वहाँ पर अब शान से हमारा तिरंगा लहरा रहा है। थोड़े दिनों पहले सोशल मीडिया पर, टीवी मीडिया पर एक और बात भी आई थी, शायद आप सबने देखी हो कि श्रीनगर में लाल चौक के आसपास कई एरिया में हनुमान यात्रा भी निकली थी। अब जब आर्टिकल 370 नहीं हटा था, उससे पहले ये सारी चीज़ें जम्मू कश्मीर में कहाँ पॉसिबल थी। और आज जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने पर करीब 4 साल हो चुके हैं, और इन 4 सालों में, पिछले 4 सालों में जीएसडीपी ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। इसके अलावा कई अभूतपूर्व आर्थिक बदलाव भी देखने को मिले हैं। आर्टिकल 370 हटने से पहले जहां 14 लाख टूरिस्ट जम्मू कश्मीर जाते थे घूमने फिरने के लिए, तो आज प्रेजेंट टाइम में ये आंकड़ा 2 करोड़ से ज़्यादा है। आज वहाँ पर 30 सालों बाद, 30 सालों बाद 4 नए सिनेमा हॉल खुल चुके हैं। जिस तरह से हमारे देश के और राज्य दिन प्रतिदिन विकास की राह पर आगे बढ़ रहे हैं, वहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है नरेंद्र मोदी की सरकार में, उसी तरह हम आशा रखते हैं कि जम्मू कश्मीर भी विकास की गति पर आगे बढ़े, वहाँ पर भी डेवलपमेंट हो, वहाँ के लोगों को भी रोजगारी मिले। और मुझे पक्का यकीन है कि नरेंद्र मोदी की सरकार में आने वाले वक्त में ये सारे अच्छे काम देखने को मिलेंगे।